वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS माइंड। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके अक्षांश और देशांतर रेखाओं को कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा पिछला वीडियो था अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर, उसमें हमने अक्षांश रेखाओं को पढ़ लिया था, लैटिट्यूड्स को। अब इसमें हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। तो ये भी आपकी काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर आपके उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची गई है। देखिए ये ग्लोब है आपका, तो ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है आपका। तो ये जो आपकी वर्टिकल लाइन्स है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आप देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। ये काउंटिंग में आपका कितनी होती है, 360 होती है। तो जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, जैसे ये पृथ्वी है, इसमें भी आपको मैंने आपको बताया था कि जैसे अक्षांश रेखाओं के लिए 0 है, फिर इसके केंद्र को मानकर क्या खींची गई, जो रेखाएं खींची गई हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोणीय दूरी पर जो रेखाएं खींची गई हैं इस तरीके से, इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखा। ऐसे ही प्रधान यामोत्तर रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर, जो आपके नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। तो प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। इनका मुख्य काम क्या है, किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाना और उस स्थान विशेष का क्या समय निर्धारित करना, ठीक है। तो ऐसे जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं उनमें जो प्रधान यामोत्तर रेखा जिसको हम 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं आपका, ठीक है। तो इसी रेखा के द्वारा जो इसके पूर्व आपका, ये आपका पूर्व है, ईस्ट वेस्ट, तो पूर्व और पश्चिम में स्थित ये जो 0 डिग्री देशांतर यामोत्तर रेखा है आपकी, ये पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में क्या करती है, विभाजित करती है। मतलब 2 बराबर भागों में बांटती है उसको, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ओके। तो इनकी जो कोणीय दूरी होती है, इसी कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं, आपका देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर, ठीक है। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसी को प्रधान यामोत्तर या प्रधान माध्यम रेखा कहते हैं, ठीक है। जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच एक लेबोरेटरी है जहां से इसको खींचा गया है। कौन सी लेबोरेटरी है, ग्रीनविच लेबोरेटरी है, जहां से इसको खींचा गया आपका, ठीक है। इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, ओके। देखिए मैं बता देता हूं आपको, ये हमारे पास वर्ल्ड का मैप है, आप देख रहे होंगे। ये रहा हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये 0 डिग्री, ठीक है। इस पे लिखा है मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच। ये है आपका, ये आपका लंदन रहा, यहां से निकल के जा रही है एक लेबोरेटरी है, ओके। ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसमें विभाजित होती है, आपकी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में, ठीक है। तो जो 2 देशांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी को हम कहते हैं गोरे, ठीक है। इनकी जो इस तरीके से खींची गई है देशांतर रेखाएं, इनके बीच की जो दूरी है इसको हम क्या कहते हैं, गोरे। क्या कहते हैं इसको, गोरे कहते हैं, ठीक है। और इनकी जो मैक्सिमम दूरी है ये आपकी विषुवत रेखा पर है लगभग 111 किलोमीटर 321 मीटर, ठीक है। ये इनकी मैक्सिमम दूरी है। जैसे ही ये ध्रुवों की तरफ जाती हैं तो वैसे ही इनके बीच की दूरी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और अंततः ये ध्रुवों पर जाकर आपकी क्या करती है, एक दूसरे से मिल जाती है, ठीक है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो जब इसलिए हमें सूर्य जो है वो
किस पूर्व दिशा से उगता हुआ दिखाई देता है। ओके, तो ये घूम रही है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है। पूर्व की तरफ हम अगर बढ़े, अगर मैं इस तरफ ऐसे खड़ा हो जाऊं तो ये दाहिनी तरफ मेरा पूर्व है, ठीक है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो इस तरफ मेरा पूर्व है और ये मेरा पश्चिम है, ठीक है। लेकिन बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है ये, ठीक है। मैं अगर ऐसा खड़ा हुआ तो ये मेरा दाहिना हाथ है, तो मेरा ये पूर्व है और ये आपका पश्चिम है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, तो पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ते हैं। मीन्स अगर हम पूर्व दिशा की ओर बढ़े तो इस तरफ जो 4 मिनट बढ़ेगी 1 डिग्री देशांतर पर। मैं बताऊंगा आपको अभी कि 1 डिग्री पर 4 मिनट क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। तो पश्चिम में, और ये पश्चिम में 4 मिनट क्या होता है, यहाँ 4 मिनट प्लस होंगे और यहाँ पे 4 मिनट माइनस होंगे, ठीक है। तो ये अब डिस्कस कर लेते हैं ये क्यों है कि ये 1 डिग्री पर 4 मिनट है। देखिए इसके बारे में समझ लेते हैं हम। देखिए पृथ्वी है 24 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, तो 24 घंटे में आपका कितना डिग्री घूमती है, 360। ये कंप्लीट राउंड करती है, इस तरीके से घूम रही है। स्टार्ट किया और ये 24 घंटे में अपने एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करती है, जिसके कारण आपके दिन रात क्या बनते हैं, आपके दिन रात का फॉर्मेशन होता है, रोटेशन ऑफ पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है। और परिक्रमण के कारण आपके सीजन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये 24 घंटे में कितना डिग्री घूम रही है, 360 डिग्री, तो 24 आवर्स में, ठीक है। 360 डिग्री 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, डिवाइडेड बाय 24 कर देंगे हम, 2। ये 1 घंटे में कितने डिग्री घूम रही है, 15 डिग्री घूम रही है। अब देखिए 15 डिग्री घूम रही है कितने, 1 घंटे में। हम घंटे को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, आपका मिनट में। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमने 60 मिनट लिख दिए। तो 1 डिग्री बराबर 60/50 इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 मिनट। कितने मिनट, 4 मिनट। तो समझ आएगा आपको कि 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमेगी और 1 डिग्री घूमने में उसको कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट लगेगा, ठीक है। तो ये था कि आपका जब पूर्व की तरफ हम जाते हैं, बढ़ते हैं, तो आपका प्रत्येक देशांतर पर आपका 4 मिनट बढ़ जाते हैं, ओके। और पश्चिम दिशा में आपके कितने होते हैं, घट जाते हैं। इसलिए हमारा जो टाइम है वो आपका ग्रीनविच जो लंदन से निकली हुई है उससे 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है यहाँ पे। तो हमारी जो डेट लाइन है वो कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। हम पूर्व में है, तो पूर्व में हम क्या बढ़ रहे हैं, तो हमारा पॉजिटिव, जब यहाँ पे अगर दोपहर के 2 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ शाम के 7:30 बजेंगे। कितने बजेंगे, शाम के 7:30, ठीक है, क्योंकि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, ओके। अब बात करते हैं तिथि रेखा की, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की, जो 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है। 180 डिग्री जो है वो एक ही रेखा है आपकी, उसके लेफ्ट साइड में पूर्व है आपको और राइट हैंड साइड में पश्चिम है, तो वो एक ही रेखा है। तो पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, तो उसी 180 देशांतर को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानते हैं, जिसको इसका निर्धारण 1884 में वॉशिंगटन में हुआ था, ठीक है। एक सम्मेलन हुआ था जिसमें इसको सर्वसम्मति से 1884 में क्या मान लिया गया था, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और आप जानते हैं वॉशिंगटन किसकी कैपिटल है, यूएसए की, वॉशिंगटन डीसी, ओके।
और ये किसके नाम पर पड़ी? जो अमेरिका के प्रथम प्रेसिडेंट हुए जॉर्ज वॉशिंगटन, उनके आधार पर इसका नाम रखा गया इनके कैपिटल का। ठीक है, अब बात करता हूं मानक समय या राष्ट्रीय समय रेखा का। ठीक है, अब मानक समय और राष्ट्रीय, मानक यानी किसी स्थान विशेष का, राष्ट्रीय ठीक है किसी, अब एक राष्ट्र है तो उसकी कोई ना कोई एक देशांतर रेखा होगी जिससे उसका समय का क्या किया गया है? निर्धारण किया गया है। ओके, क्योंकि सभी देशों का जो निर्धारण है वो अलग अलग तरीके से है, और हमने जो पूरे विश्व में है समय को 24 जोन में उनको बांटा है। ठीक है, तो जैसे हमारे देश का मानक समय या राष्ट्रीय समय रेखा कौन सी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, आपको बता देता हूं, जो कि हमारे आपके इलाहाबाद के नैनी से ऊपर गुजरती है। आपकी ये इंडिया है, ये आपका यहाँ कहीं आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ है आपका, यहाँ थोड़ा सा आगे होगा, तो ये आपका यहाँ से इस तरह से यहाँ से निकल रही है और ऐसे जाती है, तो ये आपकी जो सॉरी यहाँ नहीं है, ये इस तरह निकल रही है यहाँ, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसलिए हमारे जो अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात है, इनके समय में लगभग 2 घंटे का क्या है? अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। और इसलिए जो अरुणाचल प्रदेश वाले हैं वो एक अलग समय रेखा की क्या कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं। हमारी जो समय रेखा है उसको क्या किया जाए? अलग किया जाए। ओके, तो ये जो मानक समय रेखा है, राष्ट्रीय समय रेखा है, वो किसी स्थान देश विशेष के समय के निर्धारण के लिए क्या की जाती है? उसको उपयोग किया जाता है। लेकिन कुछ आपके जो देश हैं, जैसे आपके 7 बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं आपकी, रशिया हुआ, चाइना हुआ, यूएसए, ब्राजील, ओके, ऑस्ट्रेलिया, तो इनके एक से अधिक क्या है? समय रेखाएं हैं। जैसे यूएसए की 11 हैं, सॉरी रसिया जो है उसकी 11 थी, लेकिन अभी 2009 में उसको कम कर दिया गया, अब 2 बची है उसकी, सॉरी 2011 में। ठीक है, अब उसकी 9 समय रेखा है। जैसे यूएसए की आपकी कितनी है? यूएसए की 4 है, कनाडा की 6 है, तो इस तरीके से इनकी समय रेखाएं अलग अलग है। ओके, अब बात करता हूं कुछ की पॉइंट्स की। जो देशांतर रेखा है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को गिनी की खाड़ी में प्रतिच्छेद करती, मीन्स काटती है। ठीक है, यहाँ पे गिनी की खाड़ी, ये आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा, और कर्क रेखा को अल्जीरिया में ये प्रतिच्छेद करती है, और मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में ये प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ओके, ये 3 पॉइंट पूछ सकते हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये कुछ देशों की राजधानियों से होकर भी गुजरती है। जैसे घाना की राजधानी अक्रा 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ऐसे ही आपके आयरलैंड की राजधानी डबलिन और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, ये भी आपके 0 डिग्री देशांतर समय रेखा का उपयोग करते हैं। ठीक है, और घाना की एक झील है माल्टा, जिससे होकर ये गुजरती है आपकी। और बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया आपको, चाहे वो पीएससी का एग्जाम हो, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस का हो, चाहे पटवारी का, किसी का भी रेलवे बैंकिंग एसएससी का, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, और आपको मैंने जैसे बताया था कि थोड़ा सा करना करती है आपका 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं, जिसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। अब आपके कुछ दिन होते हैं, जैसे 21 जून को ये उत्तरी गोलार्ध, ये 0 डिग्री इक्वेटर है आपका, विषुवत रेखा है आपकी। तो आपका 21 जून को यहाँ पर सदी का सबसे बड़ा दिन होता है।
ठीक है, क्या होता है 21 जून को यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर को आपका दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, लगभग 14 घंटे का दिन होता है यहाँ पर। ठीक है, अब आपने सुना होगा, एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात चल ही रही है, तो आपने सुना होगा कि जो ध्रुव हैं उन ध्रुवों पर आपका क्या है, ठीक है, जो ध्रुव है आपके, उन ध्रुवों पर 6 महीने का दिन रहता है और 6 महीने की रात रहती है। क्या रहती है? 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात रहती है। वो क्यों रहती है मैं बता देता हूं। ये हमारी पृथ्वी है, ये 3.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये विषुवत रेखा, एक कर्क, ये मकर, ये आपका सन। ठीक है, क्या है, अब यहां पे चमक रहा है, तो ये क्या होता है, अब सन इस तरफ जाता है तो 3 महीने जो उसको लगते हैं कर्क रेखा तक पहुंचने में, फिर वहां से ये आता है तो 3 महीने लगते हैं। यहां हो गए कितने महीने? 6 महीने। जब ये इस तरफ जाता है तो इस पर जो नॉर्थ पोल है वहां पर आपकी रेखाएं जो है थोड़ी सी ज्यादा पड़ती है, तो यहाँ पे दिन रहता है हमेशा, क्योंकि ये ऐसा सरफेस है, कैसा है, एक फ्लैट टाइप का आप कह सकते हैं, जिसपे जब वो पृथ्वी घूमती है आपकी, ये आपकी पृथ्वी क्या है, घूम रही है। अब सूर्य ऐसा है आपका, यहाँ पे ये सूर्य है मान लीजिए, तो ये ऐसा सरफेस है, एक फ्लैट टाइप का सरफेस है, जहां पे आपके किसी भी डायरेक्शन में घूमे आपकी पृथ्वी, तो आपका क्या करता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है इसमें। ठीक है, तो जब सूर्य की रोशनी अब 3 महीने इस तरफ जाने में लगे, इसको कर्क रेखा तक 3 महीने तक इसको विषुवत रेखा तक आने में टाइम लगा। ठीक है, तो इसी टाइम पर 3 और 3 6 महीने हो गए, तो 6 महीने तक यहाँ पे सूर्य का प्रकाश रहता है, इसलिए यहाँ पे 6 महीने का दिन होगा और यहाँ पे 6 महीने की रात। ऐसे ही फिर 3 महीने इसको मकर रेखा पर आने में लगे। ठीक है, और ऐसे 3 महीने उसको विषुवत रेखा तक जाने में लगे, तो यहाँ पे 6 महीने का दिन हो जाएगा और 6 महीने का रात। ठीक है, इसलिए 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जैसे 0 डिग्री आपकी प्रधान यामांतर रेखा है, वो सीधी है। कैसी है? ये सीधी है 0 डिग्री। लेकिन अगर मैं 180 डिग्री जो तिथि रेखा अंतरराष्ट्रीय, वो आपकी सीधी ना होकर जिग जैग वेग में है। कैसी है? तिरछी है। वो तिरछी क्यों है? देखिए, वो इसलिए तिरछी है आपकी कि मान लीजिए अब मैप से समझते हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो ये 180 डिग्री, ये वाला ये 180 डिग्री रहा, तो ये देखिए आप इस तरीके से बनी हुई है, इस तरीके से जाते, फिर आप इधर से देखेंगे तो ये आ गई यहां से इस तरीके से। तो अब इसको तिरछा बनाने का कारण क्या है वो जानते हैं, समझते हैं। देखिए, इसको तिरछा इसलिए किया गया प्रशांत महासागर से। ओके, वो इसका रीजन क्या है आपको, अगर इसको तिरछा नहीं किया जाता तो किसी एक ही देश में 2 टाइम अलग अलग हो जाते हैं। मींस एक तरफ उसका अलग दिन होता है, एक तरफ आपकी अलग रात होती है। ठीक है, तो उसको उस चीज से बचने के लिए, क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उस चीज से बचने के लिए हमने अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को समुद्र के मार्ग से क्या किया, टेढ़ा उसको किया, तिरछा हमने कर दिया, उसको सीधा नहीं खींचा है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आपका एक ही देश में 2 चीजें होंगी। जैसे रूस है, रूस में एक जगह है जहां पे एक टाइम में वहां पे दिन भी हो रहा होता है और एक टाइम में रात भी हो रही होती है, एक बीच में लाइन है, इस तरफ दिन है, इस तरफ रात है। तो इस तरीके की विचित्र घटना से बचने के लिए हमने अंतरराष्ट्रीय, हमने नहीं मतलब जो वैज्ञानिक हुए इन्होंने इसको, भूगोलविद्ता, इन्होंने इसको कैसा किया, तिरछा इसको किया, जिससे जो टाइम है वो एक ही प्रदेश का अलग अलग ना हो।
क्योंकि आपको पता होगा आपके पूर्व दिशा में बढ़ने पर आपका एक दिन बढ़ जाता है और पश्चिम दिशा में एक दिन घट जाता है, इसलिए ठीक है। मगर अगर मान लीजिए ये है, ये आपका है, ये तिथि रेखा है, तो इस तरफ अगर 22 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 21 होगी, ठीक है, ओके। तो ये था होल एनालिसिस ऑफ देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड्स का। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज subscribe my YouTube channel DS Mind and also share with your friends. Thank you for watching.